हेलो एवरीवन, वेलकम टू जुडिशियल बीइंग्स। तो ये हम लोग आज जो कर रहे हैं बिहार एपीओ का जो पहला पेपर है, पूरा सीरीज इसमें करवाएंगे। जितना बिहार एपीओ का तुम्हारा प्रीवियस ईयर पेपर है सारा इसमें कवर्ड होगा। प्रीलिम्स का, मेंस का क्योंकि आंसर नहीं आप करा सकते हैं उसमें पर क्वेश्चन, तो इसमें तुम्हारा प्रीलिम्स का जितना बिहार एपीओ का क्वेश्चन है, जितना पेपर है तुम्हारा 2009 के बाद का सारा पेपर है। उसके पहले का पेपर मतलब उतना है नहीं, और आरटीआई से भी निकालने का कोशिश किया, उतना मिल नहीं पाया मुझे। तो 2009 के बाद का जितना पेपर है वो सारा मेरे पास है, तो उसका आंसर कर कर के बनाते जाएंगे। और हर एक पेपर का, जैसे 2021 का पेपर है तो इसका 2 सेट आएगा। जैसे कि एक वीडियो आएगा जिसमें टोटल जीके कवर्ड होगा, और एक वीडियो आएगा जिसमें टोटल लॉ कवर्ड होगा। तो हमेशा 2 वीडियो रहेगा कोई एक पेपर का, ठीक है। इसका प्लेलिस्ट हम बना देंगे, प्लेलिस्ट में आप जाके उसको देख सकते हैं, वहाँ से वीडियो को आप देख सकते हैं। ऐसे ही भी यूपी एपीओ का है, उसका भी कवर करवा देंगे। लेकिन पहले मेरा टारगेट बिहार एपीओ का है या बिहार जुडिशरी रहता है, तो हम उस हिसाब से अपना प्रिपरेशन भी करते हैं। तो प्रायोरिटी पे रख के हम इसी को चलते हैं, ठीक है ना। अब एक जो प्रॉब्लम हुआ कि जैसे पुराने एपीओ के जो पेपर आए हैं बिहार के, उसमें तो पुराना लॉ रहेगा, सीआरपीसी, एविडेंस, आईपीसी। तो उस सब सेक्शन का कोरस्पॉन्डिंग जो न्यू सेक्शन है उसको भी हम ट्राई करेंगे कि कराते जाएं, कि जैसे क्वेश्चन पूछ रहा है, क्योंकि कॉन्सेप्ट तो सेम रहेगा, ठीक है ना। कॉन्सेप्ट नहीं बदला है, बदला है तो सेक्शन उसमें हम रखेंगे खोज के, और वही सेक्शन तुम्हारा उसमें पूछ देंगे। क्वेश्चन तुम्हारा पुराना वाला ही रहेगा, बस उसमें हम बता देंगे ये जो नया सेक्शन ये हो गया है। तो अगर आपके पास भी पीडीएफ हो, अगर एक्सेस हो उसका, तो आप प्लीज़ और आपके पास अगर पीडीएफ चाहिए आपको, तो आप टेलीग्राम चैनल मेरा ज्वाइन कर सकते हैं, जुडिशियल बीइंग्स कनेक्ट करके ही है, उस पर ये सारा पीडीएफ मिल जाएगा। जैसे जैसे वीडियो बनेगा वैसे वैसे हम अपलोड भी करते जाएंगे, तो वहाँ से आप ले सकते हैं वीडियो पीडीएफ, और एक अपना बना सकते हैं, उसमें एडिट कर सकते हैं। या क्वेश्चन नंबर हो तो कॉपी लेके बैठ सकते हैं, ये सेक्शन आया तो ये सेक्शन अभी ये हो गया है, ऐसे करके आप चेंजेस कर सकते हैं, ठीक है ना। तो आज हम लोग जो रिसेंट जो पहला पेपर हुआ था जस्ट पहले 2021 का बिहार एपीओ पेपर, इसका जीके हम लोग करेंगे पहले। 100 क्वेश्चन है इसमें, ठीक है, ठीक है। तो बिना टाइम वेस्ट किए अब शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन अच्छा आता है बिहार एपीओ में भी, ऐसा नहीं है कि कुछ भी दे देगा, और कटअप भी अच्छा खासा चला जाता है, तो ये मत सोचिएगा कि इजी होता है, ठीक ना। क्वेश्चन नंबर 1, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ पुरोहित आर डिस्क्राइब्ड इन द ऋग्वेद फॉर यज्ञ सेक्रीफाइशियल प्रीस्ट, ठीक ना। कितना टाइप का, तो 4। क्वेश्चन नंबर, और ये जो आंसर मार्क्ड है, ये सब आंसर तुम्हारा जो आंसर किया आया था बिहार एपीओ का उससे मार्क्ड है। तो कोई भी आपको डिस्प्यूट होगा तो आप तुरंत यूपी जो बिहार एपीओ का ऑफिशियल आंसर क्या होगा वो हम अपलोड कर देंगे चैनल पे, आप वहाँ से देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। विच वन अमंग द फॉलोइंग एनिमल इज नॉट डिपिक्टेड इन सांची स्तूप स्कल्पचर। सांची स्तूप जो गए होंगे उनको मतलब कुछ आइडिया होगा, बहुत अच्छा जगह है, आप जा सकते हैं, मध्य प्रदेश में है, विदिशा जगह है, डिस्ट्रिक्ट वहीं पे है। सांची स्तूप में उसमें से कौन सा जानवर नहीं है, तो मंकी उस पर डिपिक्टेड नहीं है, ठीक ना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 पे आ जाइए। हु अमंग द फॉलोइंग वाज फाउंडर ऑफ करदमका लाइन ऑफ साका डायनेस्टी, ठीक ना। ये चस्ताना था तुम्हारा फाउंडर, करदनका डायनेस्टी, साइका डायनेस्टी से ही बौद्ध थे। भगवान बुद्ध उसी से आते थे। क्वेश्चन नंबर 4, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ लैंड आर डिस्क्राइब इन अमरकोश। 12 टाइप का लैंड डिस्क्राइब्ड है। क्वेश्चन नंबर 5 पे आ जाइए। इन विच लैंग्वेज वाज द किंग कलिंगा किंग खरवेला हाथी गुम्पा प्रशस्ति इंस्क्राइब्ड। तो प्रकृत, ऑप्शन ए होगा यहाँ पे, प्रकृत में लिखा हुआ है, ठीक है, हाथी गुम्पा इंस्क्रिप्शन। उस समय जैसे समझ लीजिए पाली जो था नॉर्मल स्पोकिंग लैंग्वेज था जिसमें लोग बात करते थे। संस्कृत एकदम स्कॉलर का लैंग्वेज होता था। प्रकृत एक ऐसा लैंग्वेज था जैसे अभी आप हिंदी है, ठीक है ना, हिंदी उतना लिखने चालने का नहीं है लेकिन लोग जानते हैं।
तो पाली हो गया समझ लीजिए अभी का आपका जो लोकल लैंग्वेज होगा बोलने का, वो पाली हो गया। हिंदी समझ लीजिए प्राकृत था उस समय का, तो हिंदी में ही सारा लिखा उखा गया है, उसमें ही लोग लिखते थे। संस्कृत एकदम स्कॉलर लैंग्वेज हो जाता था, तो इसमें जो अपर क्लास है उन्हीं का डोमिनेशन रह गया, इसी के चलते ये स्प्रेड नहीं कर पाया। तो ये प्राकृत। और तमिल तो आपका साउथ इंडिया का लैंग्वेज है। क्वेश्चन नंबर 6 पे आ जाए, हु रोट प्रकृति प्रक्षा, ये वारारुचि का लिखा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 7 पे आ जाइए, विच नेम वाज हाँ, कौन सा नाम में गुप्त का जो गोल्ड कॉइन इशू हुआ था, बाय विच नेम वेयर गोल्ड गुप्ता गोल्ड कॉइन्स मेंशन इन द इंस्क्रिप्शन, ये दिनार नाम से मेंशन है, ठीक ना। क्वेश्चन नंबर 8, द कंटेंट ऑफ संध्याकर नंदीज फेमस बुक रामचरित इज एसोसिएटेड विद, ऐसे पूछ देगा रामचरित, कंफ्यूज हो गए तुलसीदास लोग मार देंगे, लेकिन ये रामापाल जो है रूलर पाला डायनेस्टी, उसी के डायनेस्टी का तुम्हारा एक रूलर जो रामा पहला है उसी के बारे में ये लिखा गया है, ठीक ना, तो कंफ्यूज नहीं हो जाना है। क्वेश्चन नंबर 9 पे आ जाए, नेम द फर्स्ट पर्सन हु propounded द प्रिंसिपल ऑफ वहदत उल वजूद इन सूफी वर्ल्ड, ठीक ना, इब्न अल अरबी। ऑप्शन ए है इब्न अल अरबी। क्वेश्चन नंबर 10, नेम द ऑथर ऑफ द बुक राग विबोध, राग विबोध कौन लिखा, सोमनाथ लिखा है। क्वेश्चन नंबर 11, हु अमंग द फॉलोइंग रूलर्स कंस्ट्रक्टेड हौज ए शमसी नियर कुतुब मीनार, ये हौज ए शमसी मतलब एक जो वहाँ पे देखिएगा बना हुआ है बड़ा सा, रहने होने के लिए है, वहाँ पे जल वल का भी मिल जाएगा आपको। तो ये इल्तुतमिश बनवाया था वहाँ हौज ए शमसी, ठीक ना। असली में इसको बनवाया कौन, कुतुब मीनार, ठीक ना। कुतुबुद्दीन ऐबक शुरू किया था, ख़त्म करवाया कौन, ये कमेंट में बताइए। क्वेश्चन नंबर 12 पे आ जाइए, हु अमंग द फॉलोइंग रूलर स्टार्टेड द यूज ऑफ अन्ना करेंसी, अन्ना करेंसी का स्टूड सबसे पहले कौन किया था, शाहजहां किया था। सी, जितना भी आंसर है ये ऑफिशियल है, एपीयू का जो आंसर किया था उसी से है, ठीक ना। क्वेश्चन नंबर 13, हु रोट खुलासत उत तवारिख, सुजान राय भंडारी का लिखा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 14, इन विच ईयर वाज द सतनामी पंथ सेक्ट फाउंड, सतनामी पंथ का फाउंड हुआ था, 1657 में फाउंड हुआ था। क्वेश्चन नंबर 15, इन विच ईयर वाज सुरेंद्र नाथ बनर्जी टर्मिनेटेड फ्रॉम सिविल सर्विसेज, 1874 में उनको टर्मिनेट कर दिया गया था, ठीक ना। एंड ही वाज द फर्स्ट पर्सन टू क्लियर ICS। क्वेश्चन नंबर 16 फ्रॉम इंडिया। क्वेश्चन नंबर 16, हु फाउंडेड यूनाइटेड पेट्रोटिक एसोसिएशन, ये सर सैयद अहमद खान, सर सैयद अहमद बनाए थे जो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का फाउंडेशन भी किया। क्वेश्चन नंबर 17, द तेभागा मूवमेंट वाज एसोसिएटेड विद, ये पीजेंट से रिलेटेड था तेभागा मूवमेंट। क्वेश्चन नंबर 18, हु अमंग द फॉलोइंग इशूड नॉन ब्राह्मण मैनिफेस्टो, साउथ इंडिया लिबरेशन फेडरेशन तुम्हारा इशू किया था नॉन ब्राह्मण मैनिफेस्टो। क्वेश्चन नंबर 19, हु वाज द ऑथर ऑफ भारत दुर्दशा, तो भारतेंदु हरिश्चंद्र का लिखा हुआ है, भारत दुर्दशा भारतेंदु हरिश्चंद्र। क्वेश्चन नंबर 20, इन विच ईयर वाज डेक्कन एग्रीकल्चरिस्ट रिलीफ एक्ट पास्ड, 1879 में पास हुआ था। अब क्वेश्चन का लेवल आप देखिए, इजी नहीं है, ठीक ना। आप सोच रहे होंगे कि बैठे बैठे हो जाएगा, नहीं होगा, आपको इन डेप्थ में जाकर पढ़ना पड़ेगा, ठीक ना। क्वेश्चन नंबर 21, हु कॉल्ड प्रीएम्बल टू द कॉन्स्टिट्यूशन इंडियाज पॉलिटिकल हॉरोस्कोप, KM मुंशी बोले थे, ठीक ना। KM मुंशी बिहार से ही हैं। क्वेश्चन नंबर 22, हु कॉल्ड द डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी एज चार्टर ऑफ सोशल एंड इकोनॉमिक डेमोक्रेसी इन इंडिया, डॉक्टर BR अम्बेडकर बोले थे, ठीक ना। ये कॉन्स्टिट्यूशन का क्वेश्चन लेकिन पॉलिटी सेक्शन में आ रहा है, आप ये GK में। क्वेश्चन नंबर 23, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रेरोगेटिव रिट्स इशूड बाय द कोर्ट डायरेक्ट्स द कंसर्न अथॉरिटी टू डू समथिंग इमीडिएटली, मैंडेमस के अंदर डायरेक्शन दिया जाता है, जितना रिट हाई कोर्ट में फाइल होता है मोस्टली मैंडेमस का ही होता है, क्योंकि उसी में रिट करके डायरेक्ट करवाएंगे ये लोग ऑफिशियल्स को,
क्वेश्चन नंबर 24, हु अमंग द फॉलोइंग आर्टिकल्स ऑफ which among the following articles of Indian Constitution is associated with process of impeachment of the President of India? तो आर्टिकल 61 में दिया है इम्पीचमेंट का प्रोसेस। क्वेश्चन नंबर 25, ऑन विच बिल द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया में एक्सरसाइज इज वीटो पावर? किस पे अपना वीटो पावर यूज कर सकता है? मनी बिल पे नहीं कर सकता है, फाइनेंस बिल पे नहीं कर सकता है, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट पे भी नहीं कर सकता है, बस वो अपना नॉन मनी बिल पे ही अप्लाई कर सकता है। कमेंट में बताइए कौन सा पहला ऐसा बिल था जिसमें अपना वीटो पावर यूज किया था प्रेसिडेंट, और कौन यूज किया था। क्वेश्चन नंबर 26, हु अमंग द फॉलोइंग कैन इंक्रीज द नंबर ऑफ जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट? ये पावर तुम्हारा पार्लियामेंट के पास ही है। जब ओरिजिनल सुप्रीम कोर्ट बना था ना, तो उसमें बस तुम्हारा 7 की 8 जजेस थे, ठीक ना, 7 जजेस थे, 6 + 1। अभी तुम्हारा 34 हो गया है, 33 + 1, ठीक ना। 2019 में जो अमेंडमेंट आया है उससे संख्या बढ़ाया गया। क्वेश्चन नंबर 27, व्हाट इज द मैक्सिमम स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्टेड मेंबर ऑफ राज्यसभा? मैक्सिमम स्ट्रेंथ क्या है? ये आपका है 238, 238 तुम्हारा इलेक्टेड होता है, फिर 12 तुमको चुन के भेजते हैं प्रेसिडेंट नॉमिनेटेड। क्वेश्चन नंबर 28, हु अमंग द फॉलोइंग कैन क्रिएट और एबॉलिश ए लेजिस्लेटिव काउंसिल इन ए स्टेट? पार्लियामेंट बना सकता है और हटा भी सकता है कोई भी लेजिस्लेटिव काउंसिल। क्वेश्चन नंबर 29, हु वाज द फर्स्ट चेयरमैन ऑफ बैकवर्ड क्लासेस कमीशन? तो काका कालेकर थे तुम्हारे पहले बैकवर्ड क्लासेस कमीशन के चेयरमैन। क्वेश्चन नंबर 30, हु इज द ऑथर ऑफ कास्ट इन इंडियन पॉलिटिक्स? हु इज द ऑथर ऑफ कास्ट इन इंडियन पॉलिटिक्स? बुक है कास्ट इन इंडियन पॉलिटिक्स, उसका कौन तुम्हारा ऑथर है? उस समय में भी आया होगा रजनी कोठारी। क्वेश्चन नंबर 31, by which of the following constitutional amendment women got reservation in पंचायती राज इंस्टीट्यूशन? 73rd जो अमेंडमेंट हुआ उसी के थ्रू तुमको वुमेन को भी रिजर्वेशन मिल पाया पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस में। क्वेश्चन नंबर 32, व्हाट इज द मिनिमम एज ऑफ ए पर्सन टू बिकम प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया? 25 ईयर्स, क्योंकि लोकसभा में एमपी बनने का मिनिमम ईयर 25 है, 25 ईयर्स। क्वेश्चन नंबर 33, आर्टिकल 312 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज एसोसिएटेड विद? 312 किससे एसोसिएटेड है? न्यू ऑल इंडिया सर्विसेज से रिलेटेड, ठीक ना। बी। 34, हु हेड्स द नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन? एक्स चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, द एक्स चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, ठीक ना, नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन। क्वेश्चन नंबर 35, who among the following recognizes the level of political parties? ठीक ना, जो लेवल तुम्हारा बेसिकली समझ लो, ये जो साइन इशू होता है ना, कौन उसको रिकग्नाइज करता है? इलेक्शन कमीशन का काम है सब इशू भी करना या देना। 36, विच इज़ द फर्स्ट एशियन नेशन टू लीगलाइज द सेम सेक्स मैरिज? करेंट अफेयर्स आ गया, ये सब नहीं करना है क्योंकि वो उस समय का तभी रेलेवेंट नहीं होगा, आप पढ़ सकते हैं अगर आपको रेलेवेंट लग रहा है तो। सेम सेक्स मैरिज। 37, फर्स्ट इंडियन ऑरिजिन बिकम नहीं। 38, विच इज़ द ऑस्कर विनिंग एनिमेटेड 2019 का पूछ रहा है। 29 का है हु इज़ द रिचेस्ट मैन ऑफ यूरोप? ये भी पुराना है। 40, यूएई अनाउंस, ये भी पुराना हो गया। 41, हु सर्टिफाइज द मनी बिल इन इंडिया? सर्टिफाई कौन करता है? तो इसको द स्पीकर ऑफ लोकसभा करेगा। 42, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड द न्यू चीफ? ये भी पुराना है। फिर तुम्हारा 43 आ गया, विच कंट्री बिकेम फर्स्ट वर्ल्ड मोस्ट कॉम्पिटिटिव इकोनॉमी 2019? सिंगापुर, ये भी पुराना है। फिर तुम्हारा हु इज़ द ऑथर ऑफ द बुक गन आइलैंड? ये भी उसी समय का है, अमिताभ घोष। 45, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका अबेंडेड, ये भी तुम्हारा 2019 का है। विच इज़ द इंडियाज फर्स्ट स्टेट टू इंडिया? ये भी तुम्हारा पुराना है। 47, कंट्री पॉपुलेशन एक्सपेक्टेड टू? ये भी पुराना है। 48,
ये भी तुम्हारा डेविड डैन 2019 का पूछ रहा है, ये भी 2019 का पूछ रहा है। 49 50 पे आ जाइए, ये भी तुम्हारा पुराना ही पूछ रहा है, उस समय का कौन सा है। 51 पे आ जाइए, हु इज इन कम्फर्ट, ये भी उसी समय का है। 52 पे ये भी उसी समय का पूछ रहा है। 53 विच, ये आप ऐसा नहीं कि पढ़ते नहीं, पढ़ेंगे नहीं, देखते जाइएगा पॉज करके क्वेश्चन किस टाइप का है। तो इस बार का करेंट अफेयर भी उसी टाइप का आ सकता है। क्वेश्चन नंबर 53, विच कमिटी रिकमेंडेड द फर्स्ट टाइम क्रिएशन ऑफ चीफ ऑफ डिफेंस ऑफ 3 सर्विसेज, के सुब्रमण्यम कमेटी, ठीक ना। 54, विच कमेटी ट्रिम द रेट ऑफ इलेक्ट्रिक व्हीकल्स टू, ये भी पुराना है। हाउ मैनी जोनल टीम्स कॉम्पीट, ये भी पुराना है। जॉन्डिस 56, जॉन्डिस एंड इन्फेक्शियस डिजीज स्प्रेड्स थ्रू, ये पानी से फैलता है। 57, बैरोमीटर इज यूज टू, बैरोमीटर आपको पता होना चाहिए, एटमॉस्फेरिक प्रेशर का होता है। 58, बायोलॉजिकल प्रिजर्वेटिव चीफली कंटेंस फॉर्मल्डिहाइड होता है उसमें, ठीक है ना। 59, द प्रोसेस ऑफ एडिंग सल्फर टू हीटेड रबर इज नोन एज वल्कनाइजेशन, इससे रबर क्या हो जाता है, टफ हो जाता है थोड़ा, उसका स्ट्रेंथ बढ़ जाता है। 60, स्टेनलेस स्टील इज एन एलॉय ऑफ आयरन मेनली विद, किसके साथ, क्रोमियम होता है उसमें जो चमक देता है उसको। 61, मेन इंग्रेडिएंट ऑफ बायोडिग्रेडेबल प्लास्टिक इज, क्या है, तो कॉर्न स्टार्च है, ठीक ना। क्वेश्चन नंबर 62, सिस्टिसिस एन इन्फेक्शन इज रिलेटेड टू यूरिनरी ब्लैडर में होता है ये। क्वेश्चन नंबर 63, रेडियो एक्टिव एलिमेंट यूज फॉर ट्रीटिंग हाइपर थायरॉयडिज्म इज आयोडीन 131, जो हम लोग नमक में रहता है। क्वेश्चन नंबर 64, ईस्ट यूज इन मेकिंग ब्रेड इज, वो फंगस होता है। 64, 65, एंटी फ्रीज यूज इन ऑटोमोबाइल चीफली कंटेन, उसमें क्या होता है, एंटी फ्रीज ऑटोमोबाइल में होता है, उसमें इथाइल ग्लाइकोल होता है, ठीक ना। एंटी फ्रीज मतलब क्या हो गया, वो जमेगा नहीं फ्यूल ज़्यादा से ज़्यादा। अब इसी के चलते क्या होता है, एक जीके में ये भी क्वेश्चन बन जाता है कि जो तुम्हारा बहुत ज़्यादा यहाँ पे एक्सट्रीम ठंड पड़ता है, माइनस में ही टेम्परेचर रहता है, तो वहाँ पे अल्कोहल को यूज़ किया जाता है एज ए एंटी फ्रीज एजेंट, ठीक ना। क्वेश्चन नंबर 66, या वहाँ पे जो तुम्हारा थर्मोमीटर होता है उसमें अल्कोहल ही यूज होता है, ये मरकरी जम जाएगा वहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 66, साइंटिस्ट हु स्टडी अबाउट वेदर आर कॉल्ड, मेट्रियोलॉजिस्ट बोला जाता है, मौसम विभाग। 67, अल्कालॉइड्स एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम टोबैको लीव्स इज, निकोटीन होता है, खैनी जो हो गया। 68, ब्लड सेल्स कॉल्ड एज सोल्जर्स ऑफ बॉडी आर, WBC वाइट ब्लड सेल्स, जिन्हें लिम्फोसाइट भी कहा जाता है। 69, एमंग द फॉलोइंग विच इज नॉट ए प्राइमरी कलर, इसमें से कौन सा प्राइमरी कलर नहीं है, ग्रीन इज नॉट ए प्राइमरी कलर, ठीक ना। ब्लू, रेड, येलो ये सब प्राइमरी कलर है। 70, इन इंडोथर्मिक रिएक्शन, जिसमें हीट ऑब्जर्व होता है, एक्सोथर्मिक जिसमें हीट निकलेगा। 71, गैस्ट्रिक जूस चीफली कंटेन्स, गैस्ट्रिक जूस में क्या होता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, जो हम लोग के पेट में रिलीज होता है। 72, ब्लड प्रेशर इज कंट्रोल बाय एड्रीनल ग्लैंड से कंट्रोल होता है, ठीक है, ब्लड प्रेशर इज कंट्रोल बाय एड्रीनल ग्लैंड। 73, मिनिमम एनवायरमेंटल पॉल्यूशन विल बी कॉज बाय, हाइड्रोजन से होगा, कोल, डीजल, केरोसिन, इसमें CO2 निकलेगा, कार्बन इमिशन होगा। 74, हेवीएस्ट मेटल अमंग द फॉलोइंग इज, इसमें सबसे हेवीएस्ट मेटल कौन है, आयरन है या मरकरी या निकल है, ऑस्मियम है तुम्हारा। 75, रस्टिंग ऑफ आयरन इज एन एग्जाम्पल ऑफ, और रस्टिंग तुम्हारा ऑक्सीडेशन के चलते होता है, ठीक ना। 76, इफ द लेंथ ऑफ वायर इज डबल्ड रेजिस्टेंस विल बी कम, ठीक ना। अगर लेंथ को हम डबल कर देते हैं, मतलब सपोज लेंथ पहले था 1 मीटर, ठीक ना, तो उस एरिया का जो क्रॉस सेक्शन एरिया होगा वो भी इतना होगा। अब इसको बोला कि हम 2 मीटर कर दिए, इसको हम कर दिए 2 मीटर, तो ये जो क्रॉस सेक्शन एरिया होगा ये भी छोटा हो जाएगा ना,
तो इसमें जो वायर पहले जाता था तुम्हारा बिजली, वो अब कम सेक्शन जा पाएगा, ठीक ना। तो रेजिस्टेंस क्या होगा, रेजिस्टेंस तुम्हारा क्या हो जाएगा, डबल होगा कि ट्रिपल होगा, क्या होगा। रेजिस्टेंस तुम्हारा जो होगा 4 डबल हो जाता है, डबल, सीधे डबल हो जाएगा कि तुम उसका क्रॉस सेक्शन एरिया घटा दिए, तो अब उसमें जो तुम्हारा इलेक्ट्रॉन पास करने का रेजिस्टेंस होगा वो भी बढ़ जाएगा, रेजिस्टेंस भी तुम्हारा बढ़ जाएगा, वो भी डबल हो जाएगा। 77 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज इन ऑर्डिनरी पेंसिल। ग्रेफाइट का यूज होता है। हेवी वाटर क्या होता है, ड्यूटेरियम ऑक्साइड D2O जिसको बोला जाता है। 79, नॉन स्टिक कुकिंग यूटेंसिल्स आर कोटेड विद अ लेयर ऑफ। नॉन स्टिक कुकिंग यूटेंसिल क्या है तुम्हारा, उसमें क्या होता है, टेफलॉन होता है, D। 80 हो गया, डिटर्जेंट यूज फॉर क्लीनिंग आर। सल्फोनेट होता है, उसमें सल्फोनेट होता है डिटर्जेंट। 81, आयोडीन टेस्ट इज यूज टू डिटेक्ट। कार्बोहाइड्रेट डिटेक्ट करता है वो। 82, फर्स्ट सिंथेटिक फाइबर प्रिपेयर्ड वाज नाइलॉन होता है। 83, आजाडिरेक्टा इंडिका इज अ साइंटिफिक नेम फॉर। नीम को बोला जाता है, ठीक ना। 84 पे आ जाओ, ब्लड ग्रुप कंसिडर टू बी यूनिवर्सल डोनर इज। इसमें ओ पॉजिटिव देना चाहिए था लेकिन दिया नहीं है। ओ ही ग्रुप जो होता है वो यूनिवर्सल डोनर होता है। रिसीवर में आओगे तो ए बी हो जाएगा। 85 होता है, कॉमन टीवी सेट रिमोट कंट्रोल यूजेज विच ऑफ द फॉलोइंग वेव्स। इंफ्रारेड उसमें यूज होता है, ठीक ना। 86 हो गया, योर साउदर्न पार्ट ऑफ ईस्टर्न कोस्टल प्लेन ऑफ इंडिया इज नोन एज, ठीक ना। साउथ पार्ट ईस्ट, जैसे वेस्ट बंगाल की तरफ ईस्ट पार्ट है हम लोग का, और राजस्थान की तरफ वेस्ट होता है। तो ईस्टर्न कोस्टल प्लेन मतलब इधर उड़ीसा साइड में कौन सा प्लेन होता है, तो उधर एक ट्रेन जाती थी पहले, पटना चलती थी, कोरामंडल एक्सप्रेस, ठीक है ना। तो कोरामंडल कोस्ट उधर हो गया, और इधर आओगे मुंबई गोवा के साइड में या केरला के साइड में, ये सब मालाबार कोस्ट हो गया, कोंकण कोस्ट हो गया, ये 2 कोस्ट बनता है। तो गोवा तक तुम्हारा आओगे, गोवा के नीचे हो जाएगा मालाबार कोस्ट, उसके गोवा के जस्ट ऊपर लेके गुजरात तक चला जाता है वो कोंकण कोस्ट, ठीक ना। उधर आओगे तो कोरामंडल कोस्ट है टोटल, उड़ीसा के साइड। यही पूछ रहा है, सदर्न पार्ट ऑफ ईस्टर्न कोस्टल प्लेन ऑफ इंडिया इज नोन एज कोरामंडल कोस्ट। 87 हो गया, जंस्कर एंड साइलोक आर द ट्रिब्यूटरीज ऑफ। इंदस का तुम्हारा है, जंस्कर पास भी है उधर से, जंस्कर रेंज भी है, इंदस। क्वेश्चन नंबर 88, व्हाट इज द मेन सोर्स ऑफ विंटर रेनफॉल इन नॉर्थ ईस्ट इंडिया। वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस के चलते तुम्हारा वेस्टर्न ये विंटर रेनफॉल होता है। 89, सिमलीपाल नेशनल पार्क कहाँ पे है, उड़ीसा में, ये मयूरभंज डिस्ट्रिक्ट है, वहाँ पे है। बहुत अच्छा डिस्ट्रिक्ट है, आप जाके देख सकते हैं, नेचुरली बहुत ज़्यादा वहाँ पे संपदा है। 90 पे आ जाते, विच ऑफ द फॉलोइंग पल्सेस इज नॉट अ खरीफ क्रॉप, ठीक है ना। इसमें से कौन सा खरीफ क्रॉप नहीं है। जैसे तुम्हारा मसूर जो है खरीफ क्रॉप नहीं है, मसूर का दाल जो होता है, ये राबी हो गया ये ठंडा में उगता है, और सब तुम्हारा जितना तूर का दाल हो गया, उड़द, ये सब खरीफ क्रॉप में आ जाएगा। चना वगैरह जितना है ये सब रबी क्रॉप होता है। तो ये बेसिकली मसूर का जो हो गया ये रबी क्रॉप हो गया, खरीफ क्रॉप नहीं है। क्वेश्चन नंबर 91, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स इज नॉट काउंटेड अमंग द लीडिंग प्रोड्यूसर्स ऑफ कॉपर। कर्नाटक को कहा जाता है, वो लीडिंग प्रोसीडर नहीं है, झारखंड, मध्य प्रदेश, राजस्थान है। 92, मिखिर हिल्स आर लोकेटेड इन द स्टेट ऑफ। असम में दिया हुआ है, मिखिर हिल्स कहाँ पे दिया है, ये असम में दिया हुआ है। Name the state in northeastern India that had largest number of scheduled tribe population in 2011. मेघालय में है, नागालैंड, मिजोरम या असम। मिजोरम में सबसे ज़्यादा शेड्यूल ट्राइब्स का पॉपुलेशन है, इसको मणिपुर से कंफ्यूज मत कर देना। क्वेश्चन नंबर 94, व्हाट टाइप ऑफ रूरल सेटलमेंट आर डेरा इन पंजाब।
एंड धानी इन राजस्थान एंड गरही इन राजस्थान। सेग्रीगेटेड सेटलमेंट्स है, ठीक ना। अब यहाँ पे पूछ रहा है इसमें से कौन सा पेयर जो है मिसमैच है, ठीक ना। गिर हो गया गुजरात में है, नागौरी राजस्थान में है, थार पारकर तुम्हारा ये सब क्या है, गिर नागौरी हलीकर ये सब गाय का प्रजाति है, ठीक है ना। तो गिर गाय गुजरात की है, नागौरी राजस्थान की है, थार पारकर भी गुजरात की है, ठीक है ना। महाराष्ट्र में गलत हो गया, थार पारकर भी उधरे का है, हलीकर ये कर्नाटक का है, ठीक ना। क्वेश्चन में 96, in which state of India scheduled caste population constitute more than 25% of total population? तो पंजाब में भी है यह, हिमाचल प्रदेश में भी है, 25% से ज़्यादा लोग वहाँ पे शेड्यूल कास्ट से आते हैं। क्वेश्चन नंबर 97, विच फॉरेस्ट टाइप कवर्स लार्जेस्ट फॉरेस्ट एरिया इन इंडिया? सी है ट्रॉपिकल मॉइस्ट डिसिडुअस फॉरेस्ट। विच फॉरेस्ट टाइप कवर लार्जेस्ट फॉरेस्ट एरिया इन इंडिया? सी है ट्रॉपिकल मॉइस्ट डिसिडुअस फॉरेस्ट। एवरग्रीन नहीं है, डिसिडुअस फॉरेस्ट है, क्योंकि तुम्हारा मध्य प्रदेश वाला रीजन है ना, उसमें सबसे ज़्यादा यही डिसिडुअस फॉरेस्ट ही मिलता है, जिसमें तुम्हारा मतलब पेड़ ऐसे रहेगा लेकिन उसमें ज़्यादा परछाई नहीं होता है, उसका छाया नहीं हो पाता है उतना। 98 पे आ जाओ, कौन इसमें से मिसमैच है, ठीक ना। कोयना प्रोजेक्ट केरला में है, गलत है। तावा मध्य प्रदेश में है, रिहांड उत्तर प्रदेश में है, काकरापारा आ गया ना, काकरापारा गुजरात में है, ठीक ना। क्वेश्चन नंबर 99, विच ऑफ द फॉलोइंग पोर्ट्स ऑफ इंडिया इज नॉट लोकेटेड इन वेस्ट कोस्ट? कौन सा इसमें से वेस्ट कोस्ट पे सिचुएटेड नहीं है, ठीक ना। अभी पता है वेस्ट कोस्ट किधर होगा, तो मुंबई वगैरह के साइड में, जवाहरलाल नेहरू उधरे है पोर्ट मुंबई वाला, कंडला तुम्हारा गुजरात में हो ही गया, मैंगलोर तुम्हारा उधर ही है, एनोर पोर्ट जो हो गया तुम्हारा, एनोर पोर्ट हो गया तमिलनाडु में, ये हो जाएगा ईस्ट कोस्ट। क्वेश्चन नंबर 100, इन विच स्टेट इज खंभत रीजन लोकेटेड? ये गुजरात में सिचुएटेड है, ठीक ना। थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो, और प्लीज़ वीडियो को यार लाइक सब्सक्राइब कर दिया करो, प्लीज़ वीडियो को लाइक सब्सक्राइब कर दिया करो, और प्लीज़ जितना ज़्यादा शेयर कर सकते हो करते रहो। एपीओ का अगर प्रिपरेशन कर रहे हो तो ये चैनल तो फॉलो कर सकते हो, हम रेगुलर कुछ ना कुछ इस पर अपलोड करते रहेंगे, ठीक ना। और एमसीक्यू का सीरीज जो है मेरा बीएनएसएस का कंप्लीट हम करा चुके हैं, अगर जिनके पास बुक्स नहीं है अपना कर सकते हैं यहाँ से, टोटल सीरीज इसमें कवर्ड है, 104 चैप्टर कवर है, कहीं तुमको और जाने का ज़रूरत नहीं पड़ेगा, यहीं से सारा कुछ हो सकता है। बेयर बस सामने रख के देखना, फ्रीज तुम्हारा पूरा कंप्लीट वहीं से हो जाएगा। उसमें अब हम देखते हैं नेक्स्ट सब्जेक्ट कौन सा कराएंगे, बीएनएस या बीएसए का सोच रहे हैं कराने का, लेकिन सीपीसी का भी मेरा मन है, क्योंकि वो भी आ गया है एपीओ में इस बार, तो उसको भी लोग खोजेंगे, उसका भी एमसीक्यू, तो वो भी साथ साथ हम देखते हैं, जैसे भी होता है टाइम निकलेगा तो उसको भी कराते जाएंगे, ठीक ना। ये तुम्हारा जीके था, बिहार एपीओ का जीके 2021 वाला, ये करा दिए हैं। अब जो लॉ का होगा उसमें थोड़ा टाइम लगेगा, तो लॉ का हम अभी अपलोड करेंगे जितना जल्दी हो पाए, ठीक ना। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, और प्लीज़ वीडियो को लाइक से सब्सक्राइब करते रहिए, थैंक यू।